2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी का उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 29 सीटों का नुकसान हुआ है। ऐसे में इस नुकसान को लेकर चर्चाएं हो रही है और यूपी बीजेपी में आरोपों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के आरोपों पर बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी में विभीषण की मौजूदगी को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर विभीषण मौजूद है। वो विभीषण किसे कह रहे हैं? अब ये तो आपको संजीव बालियान जी से पूछना पड़ेगा कि वो विभीषण किसे कह रहे हैं। अंतरकलह की बात हो रही है, शिखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कितना जायज मानते हैं? मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता। समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा। देखिए, अगर आप ठाकुरों की नाराजगी की बात करेंगे तो मैंने कहा विपरीत परिस्थिति के बाद, लोगों की नाराजगी के बाद भी हमने विधानसभा नहीं हारने। आपने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया और सरकारी सुविधाओं का आप आनंद ले रहे हैं। मेरे पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है। सुरक्षा सुविधा नहीं होती, सुरक्षा इंटेलिजेंस की देन होती है, वो सरकार की नहीं, वो तो विपक्ष के नेताओं को भी मिली होती है। इतनी जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए आरएलडी के साथ जुड़ने की वजह से। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर सीट से सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक से हारने के बाद बीजेपी नेता संजीव बालियान ने बयान देते हुए कहा था कि कुछ जयचंद और विभीषण भी जनता के बीच गए और वे पार्टी के अंदर रहते हुए समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। हालांकि इस बयान में बालियान ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका सीधा इशारा पूर्व विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम की ओर था।